आइए हम लोग भरत महिमा का चौथा भाग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैसे कहा जाता है, वर्मा जी आपको सुना रहे हैं। दोहा को दोहा के भाव में, भरत ही होइन राजमद विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजे से करनी क्षीर सिंधु बिन साई। चौपाई के भाव में, तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघहि मिलई, गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ै छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होइन नृप मधु भरतहि भाई, लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान, सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभाग, गहि गुण पय तजि अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्हि उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। देखिए इसमें राम के मन में भरत के प्रति कितना प्रेम भाव है, कितना विश्वास है, इसको यहाँ तुलसीदास जी ने दर्शाया है। राम के मन में क्या है, भरत के प्रति प्रेम भाव, कितना विश्वास है। देखिए भरत होइन राजमद विधि हरिहर पद पाए। राम कह रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, भारत के अंदर कभी भी राज्य प्राप्ति का घमंड हो ही नहीं सकता। अयोध्या का राज की बात तो बहुत ही क्या है, छोटी है। अगर उन्हें कि नहीं, भरत जी को ब्रह्मा, वृद्धि माने होता है ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महादेव शंकर जी, अगर उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तब भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनके अंदर घमंड कभी नहीं आ सकता है। अयोध्या की बात तो बहुत क्या है, छोटी अयोध्या का राज उनके स्वभाव के आगे बहुत ही क्या है, तुच्छ है, बहुत ही छोटा है। उनके अंदर कभी भी राज्य प्राप्ति का घमंड हो ही नहीं सकता। कहते हैं कबहु की कांची सीकरम क्षीर सिंधु बिनसाय, क्या कभी कहानी की बूंदों से अर्थात थोड़ी सी खट्टी बूंद से क्षीर सागर का जो स्वभाव है वह विनष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है। यानी थोड़ी सी खटाई की बूंद बढ़ जाने से क्षीर सागर के स्वभाव पर कोई प्रभाव जिस प्रकार नहीं पड़ सकता, ठीक वैसे ही अयोध्या का राज केवल मिल जाने से छोटा सा भारत के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात उनको कभी राज्य प्राप्ति का घमंड हो ही नहीं सकता। ये बात इतना विश्वास किनको है, प्रभु श्री राम जी को है अपने भाई भरत के प्रति। और आगे कहते हैं कि तिमिरु तरुण तरनई मकु गिलई, मगन गगन मगन मकु मेघ मिलई। कहते हैं अगर तिमिर यानी अंधकार, तरुण तरनई, तरुण में होता है सूर्य, तरुण माने यानी दोपहर के सूर्य क्या होता है, ज्यादा तपता है, युवा सूर्य कहलाता है। तो अंधकार दोपहर के सूर्य को भले ही क्या करे, निकल जाए, आकाश भले ही बादलों में मिल करके एक हो जाए, गायों के पद में वो पद, गायों के खोर से बने हुए गड्ढे के जल में थोड़ा सा जो जल होता है उसमें घट जो यानी अगस्त रिधि डूब जाए तो डूब जाए, सहज क्षमा छोड़े, सहज क्षमा वर छोड़े छोनी। पृथ्वी जो है, छोनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी अपने जो उसका सहज रूप से स्वभाव जो उसका है क्षमा करने का, वह अपना स्वभाव भले ही छोड़ दे, लेकिन और आए कहते हैं मसक फूक मकु मेर उड़ाई, मच्छर के एक छोटे से फूंक से मेर सुमेर पर्वत जैसा पर्वत उड़ जाए। अगर ये कोई बात कहे तो इसको भी मैं मान सकता हूँ, लेकिन यह हमसे कोई कहे कि कोई निर्पद भरत भाई की भरत जी को राज्य प्राप्ति का मद हो गया, घमंड हो गया है, तो इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। इतना विश्वास है भरत के प्रति राम के मन में। कहते हैं
दोपहर के अंधकार को सूर्य भले, दोपहर के सूर्य को अंधकार भले निकल जाए, हालांकि ये संभव नहीं है, फिर भी कोई कहे तो मैं विश्वास कर सकता हूँ। आकाश जो है बादलों में मिलकर के एक हो जाए, ये भी नहीं संभव, लेकिन कोई कहे तो इस पर भी मैं विश्वास कर सकता हूँ। आगे कहते हैं तो क्या नहीं सारे असंभव कार्य संभव हो जाए, ये मैं मान सकता हूँ। ऐसा राम जी का विश्वास है भरत के प्रति। गायों के खूर से बने हुए गड्ढे में थोड़ा सा पानी जो एकत्रित हो, उसमें अगस्त मुनि जो पूरे सागर को सोख गए थे, वह कोई कहे डूब गए थे, ये भी मैं मान सकता हूँ, जबकि ये संभव नहीं है। पृथ्वी अपने क्षमा करने के स्वभाव को छोड़ दे, अगर कोई ये बात कहे तो हालांकि वो छोड़ नहीं सकती है, लेकिन इसको भी मैं विश्वास कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। मच्छर के हल्के से फूंक के सुमेर जैसे भारी उड़ जाए, ये भी संभव है, लेकिन इसको कोई कहते ये भी बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन भरत के मन में राज प्राप्ति का घमंड हो गया है, ये बात कोई मुझसे कहे तो इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। आगे लक्ष्मण से कहते हैं, राम जी लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी कथन और पिता की सौगंध खा करके मैं कहता हूँ कि भरत के जैसा सुंदर अच्छा भाई कोई दूसरा नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलदाता, मिले रचे पर पंच विधाता। विधाता अर्थात ईश्वर ने, परमात्मा ने सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी पानी को मिला करके इस संसार को क्या किया है, बनाया है, रचा है। और मरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन कुल दोष विभागा। और भरत रूपी हंस ने सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर के इस दूध और पानी इसको क्या किया है, अलग कर दिया। जन्म कीन गुण दोष भी हुआ, अर्थात उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको वह बंटवारा कर दिया, अलग कर दिया था। इसकी पहचान भरत रूपी हंस में थी, जिसके कारण अच्छाई को उसने क्या किया है, ग्रहण किया है, और जो बुराइयां थी उसको क्या किया, दूर कर दिया, छोड़ दिया। गए गुण पर तज अवगुण मारे। इस प्रकार भरत जी ने क्या किया है, गए गुण पर भरत रूपी हंस ने गुण रूपी अच्छाई रूपी दूध को तो ग्रहण किया, लेकिन अवगुण या बुराई रूपी जल को उन्होंने क्या किया, निज जस तक जगत कीन उजर। इस प्रकार अपने यश से, अपने अच्छे कार्यों से पूरे संसार में अपना नाम उन्होंने फैला दिया। उनका नाम पूरे संसार में उनके यश के द्वारा जाना जाता है, फैल गया। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराई। इस प्रकार भरत जी के अच्छाई का, भरत जी के गुणों का, उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम रूपी सागर में, भरत के प्रेम रूपी सागर में प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो आपने देखा कितना विश्वास है किनके मन में, राम के मन में, किनके प्रति, भरत के प्रति। वो सारी बात लक्ष्मण से कहते हैं कि अंधकार दोपहर के सूर्य को निगल जाए, आकाश बादलों में मिलकर के एक हो जाए, मगन हो जाए। गायों के खोर से बने हुए गड्ढे में अगस्त मुनि डूब जाए। पृथ्वी जो है अपने जो उसका क्षमा करने का स्वभाव है उसको छोड़ दे। मच्छर के फूंक से कोई कहे सुमेर पर्वत उड़ जाए तो उड़ जाए, ये कोई बात है इतनी अगर हमसे कहे तो वो तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये कोई कहे कि भरत को राज्य प्राप्ति का घमंड हो गया, तो ये बात मैं मान नहीं सकता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम्हारी कसम और पिता की सौगंध खाकर मैं कहता हूँ कि भरत के जैसा सुंदर अच्छा भाई संसार में नहीं है। सगुण खीर और सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिला करके इस संसार का निर्माण भगवान ने किया है, परमात्मा ने किया है। भरत रूपी हंस ने सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर के दोष और गुण, यानी गुण जो है, अच्छाई जो है, दोष जो है, कमियां, इनका बंटवारा करके गए गुण यानी गुण रूपी दूध को उसने ग्रहण करके अवगुण रूपी पानी को त्याग करके इस प्रकार वह अपने यश को पूरे संसार में उन्होंने फैला दिया है। इस प्रकार कहते हैं, कहा तो भरत गुणशील सुने हो। इस प्रकार भरत के गुणों का वर्णन करते हुए भरत के प्रेम रूपी सागर में स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या होते हैं, डूब जाते हैं। क्या है,
राम भरत के संबंध में जो जो बातें लक्ष्मण से करते हैं, भरत के प्रति कितना राम के अंदर प्रेम है, कितना भरत के प्रति राम के अंदर विश्वास है, ये सारी बातें राम अपने भाई लक्ष्मण से जब करते हैं तो इन बातों को देवता लोग भी सुनते हैं और वो लोग इन लोगों के संबंध में क्या बातें कर रहे हैं, कौन लोग आपस में, देवता लोग, इसकी चर्चा करते हुए इस दोहे में कहा गया है, सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। सकल सारे देवता लोग प्रभु राम की सराहना करने लगते हैं। कब? जब वह देखते हैं कि राम के प्रति इतना, राम के मन में भरत के प्रति इतना प्रेम है। इस प्रेम को देख करके सारे देवता लोग प्रभु राम की सराहना करते हुए कहते हैं कि प्रभु राम के समान कृपा का धाम, कृपा का भंडार कौन है, अर्थात उनके समान कृपालु कोई नहीं है। आगे भरत जी के गुणों का वर्णन करते हुए देवता लोग आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। क्या करते हैं? ये चौपाई छंद में है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनि धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा, सकल राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लहु न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय, सरित समीप राखी सब लोगा, मागे मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निसाधु नाथ लघु भाई, समुझ मातु कर तब सकुचाहे, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन से सुनि मम नाहु, उठ जन अनत जाई तजिठाऊं। ये बातें लक्ष्मण से जब राम अपनी सारी बातें भरत के प्रति कहते हैं तो उस समय देवता लोग उनकी बड़ाई राम की करते हैं और कहते हैं कि राम के समान कृपा का भंडार दयालु कोई नहीं है। इसमें भरत के गुणों का वर्णन करते हुए देवता लोग कहते हैं, जौन होत जग जन्म भरत को, अगर इस संसार में, इस जग में भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो सकल धर्म तो ये पूरी जो संपूर्ण धर्म की जो धूरी है उसको इस धरती पर कौन धारण करता। कहने का आशय क्या है कि यदि भरत जी नहीं पैदा हुए होते इस धरती पर तो संपूर्ण धर्मों को, धुरी को कौन धारण करता। यानी इतनी सूक्ष्म दृष्टि से, ऐसी नज़र से, ऐसी दृष्टि से धर्म का पालन और कौन कर सकता है। भरत के अलावा दूसरा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, ऐसा देवता लोग कहते हैं। आगे कवि कुल अगम भरत गुणगात था, को जाने तुम बिन रघुनाथा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं कि भरत के गुणों की गाथा को हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके अलावा कौन जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। कितने गुणशाली हैं, कैसा स्वभाव है भरत जी का, आपके अलावा कोई जान नहीं जा सकता है। लखन राम से सुन सुरबानी। इस प्रकार लक्ष्मण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी देवताओं की इन सारी बातों को सुन करके अति सुख लहे न जाए, बहुत प्रसन्न होते हैं अंदर ही अंदर। कितना प्रसन्न होते हैं राम, लक्ष्मण और सीता देवताओं की बातों को सुन करके। इसका वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि हमसे बखान इसका किया ही नहीं जाता, अर्थात बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। कौन? राम, लक्ष्मण और सीता जी। कब खुश होते हैं? जब देवतागण इनके संबंध में और भरत के संबंध में आपस में बातें करते हुए चर्चा करते हैं। उस चर्चा को सुन करके ये तीनों लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इधर देखिए आगे क्या है, यहाँ भरत सब सहित सहाय। अभी यहाँ किधर की चर्चा हो रही है? भरत जी जितने लोगों के साथ आए हुए हैं, सारे लोगों के साथ पुनीत मंदाकिनी ना, यानी पवित्र जो मंदाकिनी नदी है उसमें भरत जी सारे लोगों के साथ क्या करते हैं? स्नान करते हैं, नहाते हैं। कौन नहाते हैं? भरत जी नहाते हैं। कहाँ? मंदाकिनी नदी में।
पूरे समाज के साथ उस पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं भरत जी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सरित समीप राख सब लोगा, माँ की मात गुरु सचिव नियोगा। सचिव मन होता है मंत्री, नियोगा मन होता है आज्ञा। किनसे किनसे, माताओं से अपनी आज्ञा मानते हैं, गुरु विश्वामित्र से आज्ञा मानते हैं, और जो मंत्रीगण हैं उनसे भी आज्ञा मांगते हैं। कब, जब पवित्र मंदाकिनी नदी में सारे लोग साथ स्नान करते हैं। उसके बाद सारे लोगों को उस मंदाकिनी नदी के समीप रख करके कि आप लोग यहीं रुकिए। उसके बाद अपनी माता से, गुरु से और मंत्रियों से आज्ञा लेते हैं। कौन आज्ञा लेते हैं, भरत जी आज्ञा लेते हैं सबसे। किनसे किनसे, अपनी माता से, गुरु से और मंत्री से आज्ञा लेते हैं। आज्ञा लेने के बाद चले भरत जैसे रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई। वहाँ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कहाँ, जहाँ सीता जी के साथ अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु राम जी निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। कौन करते हैं, भरत जी करते हैं। और इनके साथ साथ कौन जाता है वहाँ, वह निषाद राज भी इनके साथ साथ क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। चले भरत जह सिय रघुराई साथ। अब भरत जी के साथ सीता, राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए इस मंदाकिनी नदी के पास से कौन कौन लोग जा रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। कि भरत जी के साथ वह निषाद राज जा रहे हैं, साथ साथ उनके जो छोटे भाई शत्रुघ्न जी हैं वह भी भरत जी के साथ वहाँ राम, सीता और लक्ष्मण से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब अंदर ही अंदर भरत जी क्या सोच रहे हैं उसका वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं, समुझ मातु कर्तव्य सकुचाई। हमारी माता ने ऐसा कर दिया जिसके कारण आज हमारा भाई जंगल में भटक रहा है। ये सारी करनी किसकी है, हमारी माता कैकेयी की है। ऐसी बात जब भरत जी अपने मन में करते हैं तो करत कुतर्क कोटि मरमाही, ऐसे तर्क वितर्क तमाम उनके अंदर ही अंदर मन ही मन वह सोच रहे हैं, कर रहे हैं। कौन, भरत जी। और क्या कहते हैं, राम लखन से सुनि ममनाऊ उठ जनि अनंत जाए तजो। ऐसा मन ही मन तर्क वितर्क करते हुए यह भी सोच लेते हैं अंत में कि कहीं ऐसा न हो कि रामचंद्र जी हमारे जो बड़े भैया हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी हमारे आने का समाचार सुन करके कि भरत आ रहा है, ऐसा न हो कि जहाँ वो समय रह रहे हैं उस स्थान को त्याग कर कहीं और चले जाए। क्यों ऐसा करेंगे, उनके मन में शंका है कि इसकी माता ने ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण हमको जंगल आना पड़ा। ऐसी भावना वो अपने मन में रखते हुए भरत जी ऐसा तर्क वितर्क करते हुए सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि राम, लक्ष्मण और सीता हमारे आने के समाचार सुनकर उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। फिर भी इधर भरत के मन में राम के प्रति विश्वास है, उनके स्वभाव को भरत जी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आगे चर्चा करते हुए भरत जी कह रहे हैं, मातु मते महु मान मोय, जो कुछ करहि सुथोर। अगर माता के विचारों में मुझको भी वो शामिल मानेंगे तो हमारे साथ वो जैसा भी व्यवहार करे, जैसा भी आचरण करे हमारे प्रति वह कम ही है, क्योंकि हमारी माता ने इतनी बड़ी गलती किया है कि उसके बदले वह कुछ भी हमको सजा दे तो वह हमारे लिए क्या पड़ेगा, थोड़ा ही पड़ेगा, कम ही पड़ेगा। और आगे कहते हैं, अघ अवगुण क्षमि आदर ही समुझिए अपनी ओर। और यदि जरा भी वह हमें अपने विचारों में शामिल मानेंगे तो हमारे जो भी पाप हमने किया है, जो भी हमारे अंदर अवगुण है, इन सारे चीज़ों को वो माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे और हमको वहाँ पहुँचने पर आदर सम्मान देंगे। ऐसा भरत जी मन में सोच रहे हैं। आगे कहते हैं, जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मान है सेवक मानी। अगर मुझको मलिन मन, अगर अपवित्र मन वाला जान लेंगे तो वह हमारा क्या करेंगे, परिहरहि मन होता है हमको त्याग देंगे, अर्थात हमसे वह मिलेंगे नहीं। कब,
जब वह हमको बुरे विचारों वाला, मलिन हृदय वाला जानेंगे तो क्या करेंगे, हमको त्याग देंगे। मलिन मन वाला जान करके मुझे त्याग देंगे, मुझसे मिलेंगे नहीं। चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान कर रहे हो, जो परिहर है मलिन मन जानू, जो सम्मान है सेवक मानू, अथवा वो मुझे अपना सेवक मान करके हमारा सम्मान करे, ये तो उनकी मर्जी है। किनकी? हमारे भाई राम की मर्जी है। चाहे मलिन हृदय वाला जान करके क्या करे, मुझे त्याग दे, अथवा अपना सेवक मान करके मुझे आदर सम्मान दे। जो कुछ भी करे ये सब उनके ऊपर है। एक कहते मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जन। हमारे लिए तो सिर्फ राम के चरणों में ही क्या है, स्थान है। कहाँ स्थान है? हमारे लिए तो राम के चरणों में ही क्या है, स्थान है। कहते हैं मेरे लिए तो क्या है, राम के चरण अर्थात उनकी पनही खड़ा हूँ में ही मेरे लिए स्थान है, जगह है इस संसार में। आगे वो कहते हैं जग जस भाजन, हाँ क्या कहे, मोरे शरण राम ही की शरणी, मेरे लिए तो हमारा जगह क्या है, राम की खड़ाऊ या उनके शरण में ही है। राम सुस्वामी दोष सब जन। राम एक अच्छे स्वामी हैं, जो भी गलतियां हैं सो हमारे ही अंदर हैं। आगे वो कहते हैं जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण। इस संसार में अगर यश के कोई पात्र है, भाजन का अर्थ होता है लायक, योग्य या पात्र, किसके, यश के, मान सम्मान के। तो इसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। इस संसार में चातक और मछली ही क्या है, यश के पात्र है। कौन है? यश के पात्र है। क्यों है वो? क्योंकि वे अपने नेम और प्रेम को हमेशा नया बनाए रखने में कुशल है, निपुण है। इसलिए वही क्या है, इस संसार में यश के पात्र है। कौन? चातक पक्षी और मछली। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब। ऐसा मन में विचार करते हुए रास्ते में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन बढ़ते चले जा रहे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा आपस में ऐसा अपने मन में विचार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। पूरा उनके प्रेम में इनका इस समय क्या है, पूरा गात तथा शरीर इनका शिथिल पड़ गया। किनके प्रेम में? प्रभु राम के प्रेम में। किनका गात? भरत जी का शरीर एकदम बिल्कुल शिथिल पड़ जा रहा है। आगे वो सोच रहे हैं फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। फिर अपने माता ने जो कर्तव्य किया है उसकी जब इनको याद आती है तो उनका मन ऐसा करता है कि अब हम यहीं से क्या करें, वापस चले उनके पास हम जाएं ही नहीं। किनके पास? प्रभु राम के पास हम जाए न। ऐसा वो कहते हैं। क्या है? माता कैकेयी की गई बुराई उन्हें क्या करती है, राम से मिलने के लिए वापस कर देती है। तो वहाँ जाने की इच्छा इनकी नहीं होती है। किनकी इच्छा नहीं होती है? प्रभु राम के भाई जो है भरत जी, इनकी इच्छा वहाँ नहीं होती जाने के लिए। क्या है? क्यों? इसलिए कि भरत की माता ने ऐसा काम किया है जिसके कारण। आगे है चलत भगत बल धीरज धोरी। क्या है? इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बल पर धैर्य धारण करते हुए भरत जी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी भक्ति के बल पर तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन माता के द्वारा किए गए कर्तव्यों को जब याद करते हैं, कौन सा गलत काम हमारी माता ने किया है उसको जब याद करते हैं तो वहीं से उनका मन करता है कि हम यहीं से क्या करें, वापस चलें। जब समझत रघुनाथ स्वभाव तब परत उतार। लेकिन जब प्रभु श्री राम के स्वभाव की चर्चा वो अपने मन में करते हैं कि प्रभु श्री राम कितने दयालु स्वभाव के हैं, तब तो
उनका पथ में, रास्ते में उनका चरण जो है पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगता है। अर्थात तब फिर राम से मिलने के लिए बहुत जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह अली गति जैसी। उस समय भरत की क्या दशा है, कब, जब भरत राम को स्वभाव के बारे में अपने मन में सोचते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, उस समय भरत की दशा ठीक वैसे ही है जैसे पानी में चलने वाला, नाचने वाला जो फौरा बहुत तेजी से नाचता है, ठीक वैसे ही बहुत तेजी से भरत राम से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखि भरत कर सोचने हो, भा निषाद ते समय विदे हो। क्या, निषाद राज उस समय क्या हो जाता है, विदे अर्थात वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। कब, देखि भरत का सोच, भरत जी के मन में कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, भरत जी के मन में राम के प्रति कितना प्रेम है, इस चीज को देख करके निषाद राज स्वयं क्या हो जाते हैं, एकदम अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। आगे है, अब वहाँ पहुँच जाते हैं कौन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। कौन पहुँच जाते हैं, भरत जी अपने भाई भरत जी